नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सिंह जिंदगी तेरा शुक्रिया में आपका स्वागत करता हूं। आज फिर आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर के उपस्थित हुआ हूं जिसका शीर्षक है दया और करुणा, जिसके बगैर इंसान नहीं रह जाता। कसाई के पीछे घिसटती जा रही बकरी ने सामने से आ रहे सन्यासी को देखा तो उसकी उम्मीद बढ़ी। मौत आंखों में लिए वह फरियाद करने लगी, महाराज, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप इस कसाई से मेरी प्राण रक्षा करें। मैं जब तक जीऊंगी अपने बच्चों के हिस्से का दूध आपको पिलाती रहूंगी। बकरी की करुण पुकार का सन्यासी पर कोई असर न पड़ा। वह निर्लिप्त भाव से बोला, मूर्ख बकरी, क्या तू नहीं जानती कि मैं एक सन्यासी हूं? जीवन, मृत्यु, हर्ष, शोक, मोह, माया से परे हर प्राणी को एक न एक दिन तो मरना ही है। समझ ले कि तेरी मौत इन कसाई के हाथों ही लिखी है। यदि यह पाप करेगा तो ईश्वर इसे भी दंडित करेगा। मेरे बिना मेरे मेमने जीते जी मर जाएंगे। बकरी यह कहकर रोने लगी। तुम मूर्ख हो, रोने से बेहतर है कि भगवान का नाम लिया जाए। याद रखो, मृत्यु नए जीवन का द्वार है। सांसारिक संबंध मोह का परिणाम है, संत ने उपदेश दिया। बकरी निराश हो गई। पास में खड़े एक कुत्ते ने, जो इस पूरे दृश्य को देख रहा था, सन्यासी से पूछा, महाराज, क्या आप मोहमाया से पूरी तरह मुक्त हो? लपक कर सन्यासी ने जवाब दिया, बिल्कुल, भरा पूरा परिवार था मेरा। सुंदर पत्नी, सुशील भाई बहन, माता पिता, चाचा ताऊ, बेटा बेटी, बेशुमार जमीन जायदाद। मैं एक ही झटके में सब कुछ छोड़कर परमात्मा की शरण में चला आया। सांसारिक प्रलोभनों से बहुत ऊपर सब कुछ छोड़ आया हूं। मोह माया का यह निरर्थक संसार छोड़ आया हूं। जैसे कीचड़ में कमल, सन्यासी डींग मारने लगा। कुत्ते ने समझाया, आप चाहें तो बकरी की प्राण रक्षा कर सकते हैं। कसाई आपकी बात नहीं टालेगा। एक जीव की रक्षा हो जाए तो कितना उत्तम हो। सन्यासी ने कुत्ते को जीवन का सार समझाना शुरू कर दिया। मौत तो निश्चित ही है। आज नहीं तो कल हर प्राणी को मरना है। इसकी चिंता में व्यर्थ स्वयं को कष्ट देता है जीव। सन्यासी को लग रहा था कि वह उसे संसार के मोह माया से मुक्त कर रहा है। अभी सन्यासी अपनी ज्ञान बघार ही रहा था कि तभी सामने एक काला भुजंग नाक फन फैलाकर दिखाई पड़ा। वह सन्यासी पर न जाने क्यों क्रोधित था, मानो ठान रखा था कि आज तो इसे डसूंगा ही। सांप को देखकर सन्यासी के पसीने छूटने लगे। मोह मुक्ति का प्रवचन देने वाले सन्यासी ने कुत्ते की ओर मदद के लिए देखा। कुत्ते की हंसी छूट गई। सन्यासी महोदय, मृत्यु तो नए जीवन का द्वार है, उसको एक न दिन आना ही है, फिर चिंता क्या? कुत्ते ने सन्यासी का वचन दोहरा दिया। इस नाक से मुझे बचा लो। अपना ही उपदेश भूलकर सन्यासी गिड़गिड़ाने लगा, मगर कुत्ते ने उसकी ओर ध्यान न दिया। कुत्ते ने चुटकी ली, आप अभी यमराज से बातें करें, जीना तो बकरी चाहती है। इससे पहले कि कसाई उसको लेकर दूर निकल जाए, मुझे अपना कर्तव्य पूरा करना है। इतना कहते हुए कुत्ता छलांग लगाकर नाक के दूसरी ओर पहुंच गया। फिर दौड़ते हुए कसाई के पास पहुंचा और उस पर टूट पड़ा। अचानक हमले से कसाई संभल नहीं पाया और घबराकर इधर उधर भागने लगा। बकरी की पकड़ ढीली हुई तो वो जंगल में गायब हो गई। कसाई से निपटने के बाद कुत्ते ने सन्यासी की ओर देखा। सन्यासी अभी भी मौत के आगे कांप रहा था। कुत्ते का मन हुआ कि सन्यासी को उसके हाल पर छोड़कर आगे बढ़ जाए, लेकिन अंतरात्मा की आवाज नहीं मानी।
वह दौड़कर विषधर के पीछे पहुंचा और पूंछ पकड़कर झाड़ियों की ओर उछाल दिया। सन्यासी की जान में जान आई। वह आभार से भरे नेत्रों से कुत्ते को देखने लगा। कुत्ता बोला, महाराज, जहां तक मैं समझता हूं, मौत से वही ज्यादा डरते हैं जो केवल अपने लिए जीते हैं। एक इंसान और एक जानवर में क्या अंतर है जो केवल अपनी परवाह करता है? जानवर भी दूसरों का ख्याल रखते हैं। गेरुआ पहनकर निकल जाने या कंठी माला डालकर प्रभु नाम जपने से कोई प्रभु का प्रिय नहीं हो जाता। जिसके मन में दया और करुणा नहीं, उनसे तो ईश्वर भी प्रसन्न नहीं होते हैं। धार्मिक प्रवचन केवल पाप बोझ से कुछ पल के लिए बचा लेते हैं, परंतु जीने के लिए संघर्ष अपरिहार्य है और यही वास्तविकता है। मन में यदि करुणा ममता न हो तो धार्मिक रीतियां भी आडंबर बन जाती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? प्लीज़ इसे कमेंट ज़रूर करें। जो भी आपके सुझाव होंगे हमें उसका इंतज़ार रहेगा। फिर मिलेंगे आपसे इस चैनल की अगली कड़ी में। तब तक के लिए धन्यवाद।